नमस्कार बंधुओं। आज आपको त्रयोदश दिवस पक्ष के विषय में बताते हैं। इसका मतलब यह है, कभी कभी हमारे दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। 15-15 दिनों के पखवाड़े होते हैं ज्योतिष में। लेकिन सूर्य चंद्र नक्षत्रों की गति घटने बढ़ने के कारण कुछ वर्षों बाद एक 13 दिन का पक्ष आता है। वह पक्ष अगला महीना जो हमारा आ रहा है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष जो स्टार्ट होगा 23 जून से, यह 13 दिन का पखवाड़ा हुआ। तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से प्रारंभ होगा। पहली तिथि घटी हुई होगी और 14वीं तिथि घटी हुई होगी। तो यह दो तिथियां इसमें घटी हुई होंगी और 13 दिन का पक्ष कहलाएगा। तो 13 दिन का पक्ष 93 में भी आया था। वैसे तो और वर्षों में बहुत आते हैं, लेकिन हाल में ही जो 93 में उस समय ग्रह गोचर की स्थिति भी अब से थोड़ा मिलती जुलती थी, तो इस विषय में बताएंगे। और यह 13 दिन का पक्ष ज्योतिष शास्त्र में इसको विश्व घस्र नाम का संज्ञा दी है। यह पूरे विश्व के लिए ही संकटकालीन समय उपस्थित होता है, कोई भारतवर्ष के लिए नहीं है। तो मेघ महोदय एक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक दिया है, वो मैं पढ़ता हूँ। यदा च जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मक भवेल्लोके क्षयो घोरो रण्डमुण्डमूलायुतामहि त्रयोदश दिने पक्षो भवेद्वर्षाष्टकान्तरे तदा नगरभङ्गः स्यात् छत्रभङ्गोपजायते। इसका अर्थ यह है, जब 13 दिन का पक्ष आता है तो रण मुंड माला युतामही, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा लोगों की जान माल का नुकसान होता है। और छत्रभंग जायते, छत्रभंग होने का मतलब यह है किसी की राज्य सत्ता चली जाती है। कोई विश्व में बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति का या किसी नेता का या किसी राष्ट्राध्यक्ष का निधन की सूचना मिलती है। कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाता है। रणमुंड माला युतामही अर्थात अप्राकृतिक घटनाएं, जैसे भूकंप आना, दुर्घटनाएं होना, विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, कार एक्सीडेंट्स, रोड दुर्घटनाएं, जो अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ हैं, वह ज़्यादा होती हैं। तो यह किस राशि को, किस व्यक्ति को ज़्यादा कष्टप्रद होगा? लाभ तो किसी के लिए नहीं होता इस पक्ष का। हाँ, किसी को हानि ना हो, यह भी एक लाभ ही है। तो इसमें 13 दिन के पक्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन राशि वालों को ज़्यादा सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है जिनकी कुंडली में धनु राशि जन्म की है या जिनके ऊपर ढैया साढ़े सती चल रही है। देखिए, इसी पक्ष में प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद ही शनि रेट्रोगेट मोशन में आ जाएंगे, अर्थात शनि की टेढ़ी चाल होगी। यह अपनी कुंभ राशि में जो वक्र गति को प्राप्त होंगे, इसका प्रभाव धनु, मकर,
इन राशियों पर, मिथुन राशि पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह कुंभ में रहते हुए फल मकर का देना शुरू कर देंगे। तो वैसे तो मकर राशि का अपना घर होगा, लेकिन फिर भी साढ़े सती और ढैया किसी को भी बिना हानि पहुंचाए, किसी को तन हानि, किसी को धन हानि, किसी को मान सम्मान की हानि, ये होती है। तो हाँ, ढैया और साढ़े सती वालों को राहु काल में घर से नहीं निकलना है। इन 13 दिनों में इतनी सावधानी तो आप भी रखें। और दिशा सूल की दिशा में नहीं जाना है। ज़्यादातर इन दिनों में जो लोग सेल्फ ड्राइविंग करते हैं, मदिरा पान करके या किसी भी नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। और ढैया, साढ़े सती या जिनके ऊपर राहु की दशा है, शनि की महादशा है, कोई भी लेन देन का, सट्टे बाजार का काम, बहुत बड़े रिस्क का काम ना करें। इसमें धन हानि भी होती है। तो इसमें जो सावधानी है वह यही है, आपको दुर्घटनाओं से बचना है। दूसरी बात, जो नारायण के करीब रहते हैं या भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अशुभ घड़ियों का फल भी शुभ फल में प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या किसी भी इष्ट देवता की पूजा करें। धर्म पूर्वक आचरण करने से इस प्रकार के जो समय आते हैं वे सुखपूर्वक निकल जाते हैं। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को एक उपदेश में कहा है, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। देखिए, इस 13 दिन के पक्ष को हम 93 से जोड़कर देख सकते हैं। 1993 में भी यह पक्ष आया था। उस समय आप लोगों को याद होगा, महाराष्ट्र के लातूर में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, बहुत लोगों की जान गई थी। उसी 93 में बम्बई में सीरियल बम ब्लास्ट भी हुए थे। तो यह जो 13 दिन का पक्ष है, उधर हमारे ग्रहों की दशाएं रहेगी। मेष राशि में जो मंगल चल रहे हैं, जिनका अग्नि तत्व विस्फोटक काम कराने का ही पक्ष जिसका रहते हैं लोग, मंगल अग्नि का कारक है, और शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर है। तो यह फायरी साइन है मंगल का। तो इसमें शस्त्रा विघातो नपतिश्च बिरा, राजाओं में द्वेष परस्पर हो जाता है। जैसे किसी बड़े राष्ट्र का किसी के साथ टकराव होना, आतंकवादी घटनाएं होना, बम ब्लास्ट आदि होना, इस प्रकार के क्रम, यह ग्रहों की दशा भी ऐसी है और ये 13 दिन का पक्ष भी ऐसा ही है। तो यह सब देखते हुए भगवान शिव का स्मरण करें, ध्यान करें। इस वीडियो में इतना ही बंधुओं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।